Prabhat, good morning. Welcome to online classes of Standard 7th, Subject Hindi. तो हमने कुर्ग का चैप्टर की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। वो पूरा रिवीजन भी किया था और उसकी सारी एक्सरसाइज मैंने आपको पीडीएफ में भी भेज दी है। तो आप उसमें से अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो आज पहले लालची बंदर की नोट्स देनी बाकी थी, तो आज मैं लालची बंदर की नोट्स किसी ने लिखा है किसी ने नहीं लिखा है, तो मैं ये लालची बंदर की नोट्स फिर से दे रही हूँ। जिसने भी लिखा है वो बिल्कुल सही होगा, मैंने चेक की है बुक, इसमें आप कोई चेंज मत करना, फिर भी एक बार इसमें से देख लेना कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है। ये जिसने नहीं लिखी है आप इसमें से लिख लेना, और जिसने लिख ली है उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो जिसने नहीं लिखी है मैं आपको ये आज सेंड कर दूंगी, ठीक है। चलो आज करते हैं शब्दार्थ। सूना यानी जहाँ कोई ना हो, बैरन। किसी ने पेपर में कहाँ लिखा था? घर में। घर आंसर नहीं आएगा, वहाँ आएगा सूना, जहाँ कोई ना हो। फौरन यानी तुरंत। ठीक है, तो आप अपनी सुना ही वजह वहाँ आएगा आंसर में, घर नहीं आएगा। अब फौरन यानी तुरंत, मतलब क्विकली, जो काम चल से चलो उसे बोलते हैं क्विकली, उसे फौरन। लालची जिस चीज़ की लालच हो, ग्रीडी। इधर बंदर को कौन सी लालच थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खा सके, तो वो दोनों हाथ अपने उस घड़े में डाल दिए, तो उसको ग्रीड कहते हैं। किसी चीज़ की लालच है, वो मुझे ज़्यादा चाहिए। किसी इंसान के पास पैसा होता है तो उससे क्या होता है कि और आना चाहिए और आना चाहिए, इसे उसकी ग्रीड होती है, वो खुद से सेटिस्फाई, संतोष नहीं होता ऐसा। कोशिश यानी कि ट्राई। मुने रोस्टेड। मालिक स्वामी ऑनर। खुद योर सेल्फ, योर सेल्फ। मुठिया फिस्ट, दिस इज नॉन एज फिस्ट। गलती मिस्टेक। कुरमुरे क्रिस्प, कुरमुरे यानी क्रिस्पी, क्रिस्प। अब है अभ्यास, एक्सरसाइज, कविता ज्ञान, कॉम्प्रिहेंशन स्किल। फर्स्ट, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मौखिक है, ठीक है। पहले, बंदर इधर उधर क्या क्यों घूम रहा था? वो क्यों घूम रहा था? क्योंकि उसे भूख लगी थी, वो खाना ढूंढने घूम रहा था। बंदर को सुने घर में क्या दिखाई दिया? बंदर को सुने घर में क्या दिखाई दिया? उसको सुने में एक घड़ा दिखाई दिया, और घड़े में क्या दिखाई दिया? कुरमुरे चने दिखाई दिए, ठीक है। अब ग, डंडा लेकर कौन आ गया? तो डंडा लेकर मालिक आ गए, राम सुमेर, तो वह आ गए डंडा लेकर, ठीक है। अब है लिखित, राइटिंग स्किल। घड़ा कहाँ रखा हुआ था? घड़ा सूने में रखा हुआ है था। इधर मैंने सिर्फ लिखा है सूने में रखा हुआ, आपको लिखना है घड़ा सूने में रखा हुआ था, ठीक है। अब बंदर चने भरी मुट्ठियों घड़े से क्यों निकाल पाया? वह पे क्यों नहीं निकाल पाया? वह क्यों अपनी मुट्ठियों से चने निकाल घड़े में डाले थे ना दोनों हाथ, वो क्यों नहीं निकाल पाया? घड़े का मुंह बहुत छोटा था, इसलिए वह घड़े में से नहीं निकाल पाया। क्योंकि घड़े का मुंह तो इतना छोटा था, और उसने क्या किया था, अपने दोनों हाथ घड़े में डाल दिए थे, इसीलिए वह मुंह छोटे होने के कारण वह नहीं निकाल पाया अपनी चुने भूरी मुठिया को। अब बंदर ने क्या गलती की थी? बंदर ने अपने दोनों हाथ घड़े में डाल दिए थे, वह उसने गलती की थी। वो तो एक भी डाल सकता था ना, जिससे वो जल्दी बाहर आ जाए, क्योंकि घड़े का मुंह तो बहुत छोटा था। पर उसने क्या कहा, उसको लालच थी, तो उसने दोनों हाथ डाल दिए। जब वो निकल रहा था तब तो मालिक आ गए डंडा लेकर, तो वह कुछ नहीं पा सका। इसलिए इसने गलती की थी कि उसने अपने दोनों हाथ घड़े में डाल दिए। अब सही उत्तर चुनकर लगाओ। भूखा कौन था? बंदर, खरगोश या शेर? किसकी बात हो रही थी इधर? तो के बंदर। अब घड़ा किससे भरा था? घड़ा कुरमुरे चने से भरा था। मिठाइयों से भरा था? नहीं। फलों से भी नहीं, तो क्या आएगा? कुरमुरे चनों से। घर के मालिक का नाम क्या था? राम मोहन।
रामदीन या राम सुमेर, तो नाम क्या था? राम सुमेर। अब कविता के आधार पर सही या गलत का निशाना लगाओ। मेक और क्रॉस अकॉर्डिंग टू द पोयम। जो भी हमने पाठ में पढ़ा है उसके हिसाब से आपको यहाँ सही या गलत का निशाना लगाना है। पहला, बंदर बहुत भूखा था। बंदर भूखा था, सही, क्योंकि वो भूख लगी थी इसलिए वह लालची हो रहा था। दूसरा, उसे मीठे सेब का पेड़ दिखाई दिया। नहीं, गलत बात है। घड़े का मुंह बहुत बड़ा था। नहीं, घड़े का मुंह तो बहुत ही छोटा था। बंदर ने हाथ घड़े में फंस गए, उसके हाथ घड़े में फंस गए थे। हाँ, क्योंकि उसने दोनों हाथ डाले थे, इधर आएगा सही। घड़े में पानी भरा हुआ था। नहीं, घड़े में तो कुरमुरे चने भरे हुए थे। तो पहले हमने मौखिक, वो भी आपको अपनी बुक में लिखना है, लिखित आपको लिखना है। फिर सही उत्तर चुनकर लगाओ, ये भी आपको लिखने हैं। और कविता के आधार पर सही या गलत का निशाना लगाओ, ये भी आपको अपनी बुक में लिखना है। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया कि लालची बंदर की किस तरह से वह हाथ फंस गया था, फिर उसकी सही या गलत एक्सरसाइज देख ली। और ये अब तक आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे लेक्चर में हम आगे इससे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक ये आप अपनी फेयर बुक में लिख लेना। थैंक यू बच्चों।